नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं फिर से उपस्थित हूं आप सबका साप्ताहिक राशिफल लेकर के। ये राशिफल 14 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक के लिए है। राशिफल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जब भी मेरी कोई नई वीडियो डले तो आपके पास जल्दी से जल्दी उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जो बिल्कुल मुफ्त होता है। दोस्तों, इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर धनु, मकर और कुंभ राशि में रहेगा। इसके अलावा इस सप्ताह में दो और गोचर चेंज होंगे। जब भगवान सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके धनु राशि में आएंगे। सप्ताह के अंत में बुद्धि के देवता बुध देव भी अपना गोचर चेंज करके धनु राशि में आएंगे। ये पूरी परिस्थितियां कैसी बनेगी, कैसी रहेगी, अभी आप सब राशियों के लिए ये कैसी स्थिति बनेगी, यह मैं विस्तृत रूप से आपको राशिफल में बताऊंगा। उससे पहले 14 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है। मैं उसकी हार्दिक शुभकामना आप लोगों को देता हूं और आपसे विनय करता हूं कि आप सोमवती अमावस्या को उपवास जरूर करें, पूजा पाठ जरूर करें और अपने यथासंभव कुछ सफ़ेद चीज़ों का दान भी जरूर करिए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो जाएगा। 16 दिसंबर 2020 से खरमास का प्रारंभ हो रहा है, जो 15 जनवरी 2021 तक चलेगा। आप जानते हैं कि खरमास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। मैं फिर आपको याद करा रहा हूं कि यदि आप किसी प्रकार के मांगलिक कार्य करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो कृपया इस एक महीने आपको ये काम नहीं करना चाहिए। मित्रों, चलिए मैं बहुत समय ना लेते हुए आपको राशिफल की तरफ लेके चलते हैं और बताते हैं कि इस सप्ताह राशिफल में क्या क्या होने वाला है। मैं मेष से लेकर के मीन राशि तक सभी राशियों का अलग अलग राशिफल आपको बताने वाला हूं। मित्रों, मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये सप्ताह चंद्रमा का गोचर उनके भाग्य, कर्म और आय के भाव में रहेगा। सप्ताह के मध्य में जब सूर्य देव अपना गोचर करके धनु राशि में आएंगे तब वो चंद्रमा के साथ रहेंगे। सप्ताह के अंत में बुध देव भी अपना गोचर करके धनु राशि में आ जाएंगे। मेष राशि के जातक, ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा मिला जुला ही प्रभाव रहेगा। भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर आपको किसी काम में थोड़ी विलंब करवा सकता है। यदि आप शिक्षा से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो वो काम आपका धीरे धीरे ही सप्ताह में आगे की तरफ बढ़ेगा। आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने कार्य स्थल पे पूरी तरह से ध्यान रखनी चाहिए। सप्ताह के अंत में जब सूर्य का गोचर धनु राशि में आएगा तब आपके लिए थोड़ी परिस्थिति ठीक हो सकती है और सप्ताह के अंत में जब धनु राशि में बुध देव आएंगे तब आपको कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य का भी पूरी तरह से ध्यान रखें। अपने लाइफ पार्टनर या पत्नी के साथ संबंध अच्छे रखें। संतान के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत जरूर करिए। यदि आप प्रेम में हैं, प्रेम संबंध को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सोमवार के दिन ये काम करना चाहिए। पूरे सप्ताह आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। आप जब भी घर से निकलें तो हनुमान जी की पूजा जरूर करिए। यदि आपको मौका मिलता है तो ओम श्री हनुमते नमः का एक माला जाप भी आपको जरूर करना चाहिए। वृषभ राशि के जातक, आपके लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर अष्टम, नवम और दसम भाव में रहेगा। ये सप्ताह आपके लिए थोड़े कष्टदायक हो सकते हैं। सप्ताह के शुरू में आपको किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। आप स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी भी आ सकती है। आपको अपने हेल्थ का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। हालांकि जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा
आपकी ये परेशानी थोड़ी कम होती जाएगी। सप्ताह के अंत में आपको अपने कार्यस्थल से या व्यापार से कोई खुशखबरी मिल सकती है। सूर्य का गोचर जब आपकी राशि में आएगा तो भी आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। ये सप्ताह आप अपना पूरी तरह से ख्याल रखें, अपने जीवन साथी का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये सप्ताह आपको पढ़ने लिखने में बहुत कंसंट्रेट करना चाहिए। यदि आप प्रेम प्रसंग आदि इन चीज़ों से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं तो आपको शुक्रवार को ये काम करना चाहिए। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आज सप्ताह के शुरू में आप इस तरह का कोई कार्य ना करिए। पूरे सप्ताह मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ जिसका जाप आपको प्रतिदिन करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु सर्वसुखेन संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक का आप रोज़ कम से कम 5 बार जाप करके अपने घर से निकलिए, आपके सभी काम ठीक तरीके से हो पाएंगे। मिथुन राशि के जातक, आपके लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर सप्तम, अष्टम और नवम भाव में रहेगा। सप्ताह के शुरू में ही आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। प्रेम प्रसंग में आपका बहुत ध्यान रहेगा, लेकिन इसके साथ ही जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा कुछ परेशानी आपके लिए लेकर के आ सकती है। धन लाभ आपका, धन हानि आपकी कहीं हो सकती है। आपको स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप स्वास्थ्य संबंधित चेकअप जरूर करवाइए। लेकिन सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य भाव में होगा तो भाग्य आपके साथ रहेगा। आप जो कुछ भी काम करना चाहेंगे वो सप्ताह के अंत में आपको ज़रूर हो जाएगा। यदि आप प्रेम प्रसंग में किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आपको ये काम बुधवार को करना चाहिए। और पूरे सप्ताह यदि आप गणेश जी की पूजा करते हैं या ओम श्री गम गणपते नमः का जाप करते हैं तब भी ये सप्ताह आपको बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा। कर्क राशि के जातक, आपके लिए ये सप्ताह कुछ मिला जुला ही रहेगा। सबसे पहले मैं आपको उपाय बताता हूँ। ये पूरे सप्ताह आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। यदि आप भगवान शिव की पूरे सप्ताह में आराधना करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। छठे भाव में चंद्रमा का गोचर, आपके छुपे हुए दुश्मन आपके ऊपर कहीं से कुछ नज़र रख सकते हैं, आपका अनिष्ट कर सकते हैं। यदि लोन वगैरह से संबंधित आपकी कोई परेशानी चली आ रही है तो आप उसे इस सप्ताह टालने की कोशिश करिए। हालांकि सप्ताह के मध्य में थोड़ी स्थिति ठीक होगी, लेकिन पूरी सप्ताह आपके लिए मिला जुला ही परिणाम लेकर के आएगा। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप सफ़ेद कपड़े पहन करके जाएं। और सबसे अच्छा दिन आपके लिए गुरुवार है। गुरुवार के दिन आप उन्हें प्रपोज करें, आपका काम जरूर हो जाएगा। सिंह राशि के जातक, आपके लिए ये सप्ताह खुशखबरी लेकर के आया है। पंचम, छठे और सातवें भाव में चंद्रमा का गोचर बहुत ही अच्छा आपके लिए फल देगा। आपको संतान से संबंधित कोई बहुत टाइम से चली आ रही परेशानी दूर हो जाएगी। पढ़ने लिखने में आपका बहुत मन लगेगा। जो लोग विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं वो पढ़ने में अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएंगे। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी के लिए मैं बता रहा हूं जिन लोगों ने कुछ एग्ज़ाम वगैरह दी है तो उनके भी रिजल्ट आने के चांसेस इस सप्ताह में बन रहे हैं। भगवान सूर्य की आप रोज़ आराधना करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए। आपसे यदि कुछ नहीं हो पाता है तो आप भगवान सूर्य को कम से कम 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। यदि आप प्रेम प्रसंग से संबंधित कोई राशि फल जानना चाहते हैं तो आपको ये काम रविवार को करना चाहिए। रविवार को आप नीले कपड़े पहन करके अपने प्रेमी या प्रेमिका को मिल सकते हैं। यदि आप इस तरह से प्रपोज करेंगे तो आप लोगों का संबंध प्रगाढ़ होगा। कन्या राशि के जातक, आपके लिए ये सप्ताह भी बहुत अच्छा है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर, फिर पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर और छठे भाव में चंद्रमा का गोचर। और सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा के साथ सूर्य का गोचर होगा तो आपके लिए बहुत खुशखबरी लेकर के आ सकता है।
सप्ताह का शुरुआत थोड़ा धीरे धीरे ही रहेगा, लेकिन सप्ताह का मध्य आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने नौकरी या व्यवसाय में छुट्टी ना करें। आप अपने काम को अपने दिए हुए समय पे पूरा करिए। अपने पत्नी या प्रेमिका से संबंध बिल्कुल भी ख़राब ना करें, उनको खुश रखने की कोशिश करें। यदि घूमने फिरने का कहीं प्रोग्राम आप बनाते हैं तो आपको शुक्रवार को कहीं जाना चाहिए। यदि आप किसी हरियाली वाली जगह पे यानी बाग बगीचे में घूमने जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है। कन्या राशि के जातक, मैं आपको उपाय बताता हूं कि जब भी आप घर से निकलें अपने साथ कुछ दुर्वा, जो एक प्रकार का घास होता है, अपने साथ पॉकेट में रख करके निकलें। ये बहुत ही शुभ चीज़ है और आपको अच्छे परिणाम देगा। वृश्चिक राशि के जातक, आपके लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। आपके प्रेम संबंध इस सप्ताह में बहुत प्रगाढ़ होंगे। आपकी वाणी भी इस सप्ताह बहुत अच्छी रहेगी, यानी आप अपने बोलने की कला से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप मार्केटिंग से संबंधित कोई जॉब करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। मैं आपको उपाय के तौर पे सबसे पहले बताता हूं कि आप जब भी घर से निकलें हल्दी का तिलक लगा करके ज़रूर निकलिए। इस सप्ताह में धन से संबंधित आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। यदि आप सट्टा लॉटरी से संबंधित कोई काम करते हैं तो आपको उसमें भी फायदे मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। प्रेम प्रसंग से संबंधित यदि बात की जाए तो आपको मैं सलाह देता हूं कि आप रविवार के दिन अपने प्रेमी या प्रेमिका को प्रपोज करिए, साथ में सफ़ेद फूल लेकर के जाइए। घूमने फिरने के लिए आप किसी नदी या समुद्र के किनारे का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। धनु राशि के जातक, आपके लिए यह सप्ताह के शुरुआत तो बहुत अच्छे रहेंगे। चंद्रमा का गोचर आपके लग्न भाव में आपको आत्मविश्वास बढ़ाता रहेगा। सप्ताह के मध्य में जब सूर्य का गोचर आपके लग्न में आएगा तो आपको आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, सुख और समाज में आपके नाम होने की पूरी उम्मीद बन रही है। आप लेकिन कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपकी पत्नी नाराज़ हो जाए। आप अपनी पत्नी के साथ घूमने फिरने ज़रूर जाइए। अपने बच्चों का विशेष रूप से ख्याल रखिए। कार्यस्थल पे आपको थोड़ी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सप्ताह के अंत में आप अपने भाई बहनों का विशेष रूप से ख्याल रखें। उनके साथ रिश्ते बिल्कुल भी ख़राब ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका कुछ बड़ा नुकसान होने की पूरी संभावना दिख रही है। धनु राशि के जातक, यदि आप लव अफेयर इन सब चीज़ों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आपको बृहस्पतिवार को ये काम करना चाहिए। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को बृहस्पतिवार को प्रपोज करिए। साथ में पीले फूल ले जाइए, पीले रंग के कपड़े पहन के जाइए और इवनिंग में यानी रात का डिनर आप लोग साथ में बैठ कर के करें। उस डिनर में आप मिठाई का प्रयोग ज़रूर करिए। आप लोगों के संबंध बहुत प्रगाढ़ होते जाएंगे। मकर राशि के जातक, आपके लिए ये सप्ताह का शुरू थोड़ा सा परेशानी भरा रहेगा। आपके 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर थोड़े एक्सपेंसिव आपको बना सकता है। छोटी मोटी बीमारी से संबंधित आपको परेशानी दे सकता है, लेकिन जैसे ही ये सप्ताह का मध्य आएगा आपके लिए सारी स्थिति अनुकूल हो जाएगी। आपके वैवाहिक जीवन में सुखमय परिस्थितियां बन के आएगी। यदि आप बहुत टाइम से इन चीज़ों को लेकर के वेट कर रहे हैं तो उनके भी बनने के पूरे योग बन रहे हैं। आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपको मृदुभाषी बना सकता है। आप मीठे बोल बोलने वाले बन सकते हैं। यदि आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखेंगे तो आप कोई भी बड़ा से बड़ा काम भी कर सकते हैं। अपने जॉब, अपने बिजनेस से रिलेटेड इस सप्ताह आप कोई भी रिस्क का काम ना करिएगा, थोड़ी उसमें परेशानी आपको आ सकती है।
प्रेम से संबंधित यदि आप किसी प्रकार की राशिफल जानना चाहते हैं तो आप शनिवार को अपनी प्रेमी या प्रेमिका के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाइए। आप किसी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी आपको बहुत आसानी से मिल जाए। आप दोनों लोग ब्लैक कॉफ़ी एंजॉय करें और साथ में अपनी बातें शेयर करें। आपके संबंध बहुत प्रगाढ़ और मधुर बन जाएंगे। कुंभ राशि के जातक, आपके लिए भी ये सप्ताह थोड़ी दिक्कत ही है। 11वें भाव में चंद्रमा का गोचर शुरू होने से आपके आमदनी को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लॉटरी सट्टा से संबंधित आप बिल्कुल भी काम ना करें, आपको नुकसान हो जाएगा। यदि आप शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं तब भी इस सप्ताह आपको पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। संतान के लिए भी आप विशेष रूप से परेशान रहेंगे। आप थोड़े छोटे छोटे बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये परेशानी नहीं आएगी। उपाय के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको शनि देव के मंत्रों का रोज़ जाप करना चाहिए। यदि आप मंत्रों का जाप नहीं कर सकते तो घर से निकलते समय ये काले रंग का रुमाल अपने साथ जरूर रखिए। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर जब आपके लग्न भाव पे आएगा तो आपको थोड़े से कंफ्यूज बना सकते हैं। वो आपको डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आप ये समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी डिसीजन मैं लूँ और कौन सा ना लूँ। उसमें आप सोच समझ करके कोई डिसीजन लें। खास करके वैवाहिक जीवन से संबंधित यदि कोई डिसीजन लेना है तो आप पूरा टाइम ले करके तब कोई डिसीजन लीजिए। मीन राशि के जातक, आपके लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य भाव, आय भाव और व्यय के भाव में रहेंगे। सप्ताह के मध्य में सूर्य का गोचर भी आपके कर्म भाव में रहेगा, जो बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेगी। भाग्य आपके साथ पूरा सप्ताह रहेगा। आप जो कुछ भी कार्य करना चाहेंगे वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो लोग विद्यार्थी हैं या पढ़ाई लिखाई में जिन लोगों का रुचि है उनके लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। धन से संबंधित आपकी कोई चली आ रही परेशानी दूर हो सकती है। हालांकि सप्ताह के अंत में आपको थोड़े अपने व्यय पे ध्यान रखना चाहिए। आप कोई ऐसी सामान खरीद करके ला सकते हैं जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सूर्य का गोचर आपको थोड़ा अपने कार्य स्थल पे नाम दिला सकता है। आप अपने वैवाहिक जीवन में अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश करिए। अगर उनके कोई उम्मीद है या वो किसी प्रकार की चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करती हैं तो वो आपको ज़रूर ला करके देना चाहिए। प्रेम से संबंधित यदि आपको किसी प्रकार के राशिफल जानना चाहते हैं तो आपको रविवार को दिन अपने प्रेमी या प्रेमिका को प्रपोज करना चाहिए। यदि आप ऐसा कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से आप दोनों में मधुरता आएगी। आप रविवार के दिन किसी नदी या तालाब या समुद्र के किनारे जाइए और सफ़ेद रंग की चीज़ आप दोनों एक साथ बैठ करके खाइए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों में प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो जाएगा। उपाय के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि आपको भगवान बृहस्पति यानी श्री नारायण की रोज़ पूजा करनी चाहिए। यदि आप भगवान की रोज़ पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो ओम श्री नारायण नमः इसका जाप भी यदि आप करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, आपको ये राशिफल कैसा लगा, मुझे आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।